की प्रक्रिया किस प्रकार, क्या मेथड अपनाना चाहिए, उसके बारे में चर्चा करेंगे। आपके सामने पेशेंट दिख रहे होंगे, ही इज फ्रॉम जर्मनी, बिजोन, एंड वो आयुर्वेद को इतना पसंद करते हैं, मेरे से बातचीत हुई और मेनी टाइम्स ऋषि के आते हैं और पंचकर्म की चिकित्सा कराते हैं। जब हम पवन कराते हैं तो निश्चित रूप से आभ्यंतर स्नेहपान वो मैं बाद में थोड़ा डिटेल में बताऊंगा। अभी चूंकि एम्प्टी स्टमक में वमन नहीं कराते, कुछ ना कुछ खिलाने के बाद वमन कराते हैं। तो हम अभी दूध इनको आधा किलो पिलाएंगे और आधा घंटा तक वेट करेंगे। आधा घंटा वेट करने से ये दूध जो है वो रनिंग की क्रिया से दही में परिवर्तित हो जाता है और कफोत्क्लेश अच्छी मात्रा में होता है, जिससे वमन अच्छी तरह से हो सकता है। अब आपके सामने दूध में थोड़ा सा गुड़ मिला हुआ है ताकि ताकत मिले और स्वादिष्ट भी हो। He want to something say, please. Okay. Hello, hello. Yeah, my name is. Hello. Hello. I came to India a few years ago and I discovered Ayurveda last year. There are a lot of problems with my back and general health issue, and I was amazed after getting the first treatment, the first Panchkarma, how much it helped me to improve my health, and I'm very grateful to be here and to experience Ayurveda and the effect of Ayurveda. So thanks very much. ये एक क्रॉनिक पेशेंट है, कफज व्याधि के क्रॉनिक रेनाइटिस, बार बार खांसी आना, कभी कभी ब्रोंकियल अस्थमा या एलर्जिक अस्थमा जैसे लक्षण भी प्राप्त होते हैं। अब मैं मैडम श्रीवास्तव से कहूँगा कि आप दुग्धपान कराएं। सर ये वाला कोल्ड दे दो, ये दे दो आपको, तो दूसरा लो। हाँ दूसरा 250 ml दूध है, इसमें गुड़ मिलाया हुआ है। गुड़ मिलाने से दो फायदे हैं, एक तो पेशेंट बड़ी आसानी से ले लेता है और दूसरा गुड़ में निश्चित मात्रा में शुगर भी है, जैसा आप जानते हैं, वो ताकत को भी प्रदान करता है। तो जब हम वमन कराएंगे तो किसी भी प्रकार का कोई कष्ट नहीं होगा। अभी टाइम नोट कर लीजिए, आधा घंटे के बाद हम वमन की प्रक्रिया चालू करेंगे। आधा घंटे में ये दूध जो है इट विल कन्वर्टेड इनटू दही, और दही जो होता है वो कफोत्क्लेश कारक होता है। हाँ, थोड़ा थोड़ा पीजिए, you can drink slowly, slowly. Okay, yes. The good energetic things for happiness. पेशेंट को सांत्वना देना, पेशेंट को अपनत्व देना, ताकि वमन की प्रक्रिया अच्छी हो, ये बहुत जरूरी है। हमने इनका आभ्यंतर स्नेहपान कराया। सबसे पहले 30 ml, फिर कोष के आधार पर अगर उसको मलप्रवृत्ति ढंग से नहीं हो रही है तो क्रमशः बढ़ाते गए। और ये जरूरी नहीं है कि पहले दिन 30 दिया तो 60 ही लेंगे। पोस्ट बल के आधार पर हम स्नेह की मात्रा बढ़ाते जाते हैं। लगभग 6 दिन के बाद लास्ट में 175 तक इनको आभ्यंतर स्नेहपान कराया गया। उसके पश्चात एक दिन स्वेदन कराने का प्रावधान है, लेकिन प्रैक्टिकली हम जिस दिन वमन कराते हैं उसके एक दिन पहले प्रातःकाल, सायं और जिस दिन वमन कराना है अर्थात 3 काल तक बाह्य अभ्यंग और बाह्य स्वेदन कराते हैं। यह प्रक्रिया इनकी हो चुकी है। इनको जैसा आप देख रहे हैं अभी आधा किलो दूध पिलाया जा रहा है। आधा घंटे बाद Worldwide, just we are doing in your country, you are doing. Okay. Now we will wait for half an hour. Half an hour you Okay. If you want to go bathroom, then you may go. you want to go to your And if you want. if you want then there is a You have taken weight, pulse, note down, pulse. हमेशा
इनका वेट पल्स रेट जस्ट डबल हो जाती है। नहीं, लाइट नहीं है। विधि बताएंगे, बड़ी सरल विधि है। रक्त पोषण का समान किसी ने भी नहीं दिया, न सुसुर में न शरक। अभी कैसे सिद्ध करेंगे? तो दो रेफरेंसेस है, अपामार करंडीय अध्याय सूत्रस्थान 2, वहां पर आप देखेंगे नस्य से संबंधित औषधियां, वमन, विरेचन, अनुवासन, आस्थापन से संबंधित औषधियों का वर्णन किया है। और लास्ट में बता दिया तान उपस्थित दोषाणाम स्नेह सुलभ बात नहीं है, पंचकर्माणी की हुई मात्रा का लोग विचार है। तो अर्थात पंचकर्म दोष हुए, प्रथमो गौणम पश्चात विवेकस्यानुमसन एतानि पंचकर्माणी निरूपो नाम तथा। अब कई हमारे विद्यार्थी कहते हैं कि सुसुप्त रक्त पोषण माना है पंचकर्म के अंतर्गत, तो वहां भी देखिए चिकित्सा स्थान 31, 32, 33, 34 सूत्र स्थान चिकित्सा स्थान सुसुप्त क्रमशः स्नेहन, स्वेदन, भवन, विरेचन, अनुवासन, आस्थापन और नस्य, वहां भी रक्त पोषण का वर्णन नहीं किया। एक शंका होती है सुसुप्त सूत्र स्थान 4 में 3 प्रकार के कर्म बनाए, पूर्व कर्म, प्रधान कर्म और पश्चात कर्म। इसकी व्याख्या में पूर्व कर्म के अंतर्गत दीपन पाचन का उल्लेख किया, जबकि और किसी आचार्य ने नहीं किया। दीपन पाचन, स्नेहन, स्वेदन, और प्रधान कर्म के अंतर्गत भवन, विरेचन, अनुवासन, आस्थापन और रक्त पोषण। लेकिन वहां पंचकर्म शब्द नहीं है, वहां भी पंचशोधन है। कहने का तात्पर्य है किसी भी आचार्य ने पंचकर्म के अंतर्गत इसका समाहन नहीं किया। लेकिन जहां तक शोधन की बात है तो वाग्भट ने भी शोधन के अंतर्गत रक्त पोषण का समाहन किया है और बस्ती को एक मान लिया है। सुसुप्त का भी सही मत है, लेकिन चरक का मत दूसरा है। वहां शोधन से तो सुकारा संस्कृति प्रभाषा मान प्राप्त हो, वहां 40 प्रकार के शोधन है, वहां अनुवासन बस्ती को शोधन नहीं माना है। लेकिन पंचकर्म के विस्तार के दृष्टिकोण से, क्योंकि ये भी प्यूरिफिकेटरी या निश्चित रूप से डिटॉक्सिफिकेशन की प्रक्रिया है, इसलिए यदि हम पंचकर्म के अंतर्गत रक्त पोषण का समाहन कर लें तो कोई बुरी बात नहीं है, बल्कि हमारे सब्जेक्ट का विकास होगा। लेकिन परीक्षा के दृष्टिकोण से और कोई आपसे पूछे तो ये जरूर आपको बताना चाहिए। और जैसा कि रक्त पोषण को आप देखें, कुष्ठ में, विषम में मुख्य चिकित्सा है, अर्धाव वेदक मुख्य चिकित्सा है। और आजकल तो ऐसे प्रैक्टिशनर है जैसे राजगुरु जी, ये सिर्फ रक्त पोषण से ही प्रैक्टिस करते हैं। तो बड़ी खुशी की बात है। मैं चाहूंगा कि डॉक्टर श्रीवास्तव जी पेशेंट के बारे में जरूर बताएं कि उनका नवजीवन चिकित्सालय से पेशेंट है, उसके बारे में 2 मिनट का पेशेंट का संबंधित परिचय करना है। डॉक्टर टिकनी मनोज। तो आप नोट करके रखिए, हम स्टेज में आएंगे, वहां पर क्वेश्चन आंसर का एक सेशन होगा और आपको पूरा समय दिया जाएगा। अभी रक्त पोषण आपने प्रक्रिया देखी, अब इसके बाद हम शिरोधारा के बारे में थोड़ा बताना चाहेंगे। औषधि पिलाने का समय है आधा घंटे बाद। होम्योपैथिक औषधि में सबसे अच्छा श्रेष्ठ गन्ने का रस होता है शुगर के, लेकिन अगर वो ना मिले तो दूध का सेवन हम करा सकते हैं। तो आप जैसा देख रहे हैं पेशेंट को लगभग 2 लीटर दूध पिलाने का प्रयास कर रहे हैं हम, क्योंकि तो कहा है कि आकंठ पान यदि जब तक नहीं करेंगे तब तक वमन श्रेष्ठ नहीं होगा। दूध में थोड़ा सा गुड़ मिलाया हुआ है ताकि वो अच्छी तरह पी सके। और जस्ट आफ्टर दैट भ्रमरों को द्रव्य पिलाने के बाद फिर वेट नहीं करना है, मंत्र का उच्चारण करके मदन फल का पान कराना है। और जैसे ही मदन फल का पान कराएंगे तो 12 से 15 मिनट के अंदर वोमिटिंग स्टार्ट हो जाएगी। अभी आप
प्रैक्टिकल देखेंगे। वमन के दौरान हॉट वाटर बैग का प्रयोग हम पृष्ठ भाग में करेंगे। उदर भाग में थोड़ा प्रतिलोम गति, ऐसा ऊपर की ओर हाथ करेंगे ताकि वमन उसका ढंग से हो। मैं सोचता हूं अब आकंठपान हो गया है। लगभग 1.5 लीटर के आसपास रोगी ने आकंठपान किया है। उसके बाद फिर हम मदन फल कल्प का सेवन कराएंगे। मदन फल कल्प कैसे बनाना ये भी समझना आवश्यक है। मदन फल पिप्पली का प्रयोग हम करते हैं। मदन फल पिप्पली लगभग 12 से 15 ग्राम, शास्त्र तो ये कहता है अंतर्नग मुष्टि प्रमाण, लेकिन यह मात्रा 12 से 15 ग्राम आती है। जिस दिन वमन कराना है उसके एक दिन पहले लगभग 150 ml मुलेठी काढ़ा का निर्माण करते हैं और इस मुलेठी में अंतर्नग मुष्टि प्रमाण अर्थात 12 से 15 ग्राम मदन फल पिप्पली यौगुड़ करके एक दिन पहले भिगो के रख देते हैं। प्रातः काल इसको जिस दिन वमन कराना है उसको मसलते हैं, छानते हैं और छानने के बाद उसमें लगभग 5 ग्राम सेंधा नमक और 20 ml शहद मिलाते हैं। अब चूंकि शहद मिलाया हुआ है तो डायरेक्ट आग में उसको न गर्म करके इनडायरेक्टली गर्म पानी में उसको कुनकुना करते हैं, क्योंकि बिना कुनकुना किए हुए या सुखोष किए हुए आभ्यंतर पान नहीं किया जाता। अब मुझे ऐसा लगता है कि आकंठपान ले लिया है। इसके बाद पेशेंट से कहना चाहिए कि यदि आपको बाथरूम जाना है तो जरूर जाए, क्योंकि ये दूध परगेटिव होता है और गन्ने का रस पिलाया है तो डायबिटिक होता है। तो इसलिए पेशेंट को जरूर बोले कि आप बाथरूम जाए। संकोचाता है पेशेंट, नहीं जाऊंगा, लेकिन उसको आग्रह पूर्वक बोलना चाहिए और उसके पश्चात फिर मदन फल कल्प का सेवन कराना है। ओके, but this is the last class. Okay, this is the last. 2 मिनट 3 मिनट के बाद 4 प्रक्रियाएं होती हैं। पहला होता है सोई प्रवृत्ति, दूसरा होता है रोमांच, रोए खड़े हो जाते हैं, और तीसरा होता है आदमान, पेट में गुड़गुड़ की आवाज आती है और उसके बाद वोमिटिंग चालू हो जाती है। हल्लास होता है फिर वोमिटिंग चालू होती है। पसीना आना माथे में, आग्नित्वाद विस्यंदति, जो वामक औषधि का काम है। अग्नि गुण के कारण विस्यंदन होता है, दोष पिघलते हैं तो श्वेत की प्रवृत्ति होती है। और जब वो शाखा से कोष की ओर आते हैं तो रोमांच होता है, और जब दोष आमाशय हो जाते हैं तो आदमान होता है, और जब आदमान होता है उसके बाद हृल्लास होता है। तो अग्निवायुत्मक प्रभाव अग्नि और वायु की प्रेरणा से ऊर्ध्वगत दोष होने लगते हैं और वमन की प्रक्रिया चालू हो जाती है। ये प्रैक्टिकल हम यहाँ पेशेंट के सामने देखेंगे। जैसा कि बताया है, तत्र उष्ण तीक्ष्ण सूक्ष्म विवायु विकासीन, ये 5 गुण वामक औषधियों में होते हैं। उष्ण तीक्ष्ण सूक्ष्म विवायु विकासीन, ये अपने प्रभाव से हृदय में पहुंचते हैं और हृदय के माध्यम से 24 धमनियों के माध्यम से छोटे से छोटे स्रोतों में, स्थूलानु स्रोतों, छोटे स्रोतों में जाना, छोटे स्रोतों से बाहर निकालना। जैसे काल अणुप्रणो भाव और आग्नेय वायुत्मकत्वाद ऊर्ध्वभाग प्रभावाद औषधस्या ऊर्ध्वविक्षिप्त, तो अग्नि और वायु का प्रभाव होता है और ऊर्ध्वगति होने लगती है, जिससे कि वमन होकर चालू हो जाता है। ये वामक औषधियों की प्रक्रिया है। लेकिन एक मजेदार बात यह है कि वमन और विरेचन के गुण एक ही है, सिर्फ अंतर है अग्निवायुत्मकत्वाद और नीचे पार्थिव और जल और ऊर्ध्वभाग प्रभाव, यही अंतर। जैसे कुटकी को जो उष्ण तीक्ष्ण गुण है वैसा ही मदन फल में, लेकिन मदन फल का काम उल्टी कराना है और कुटी का काम विरेचन कराना है, क्योंकि उसमें वमन में क्या होता है, आग्नेयवायुत्मकत्वाद ऊर्ध्वभाग प्रभाव, और विरेचन में जल और अग्नि और साथ में अधोग प्रभाव। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन टू। सो प्लीज टेक इट। हो जाता है, लेकिन कभी कभी अगर ढंग से स्नेहन नहीं किया, स्वेदन नहीं किया, या पेशेंट ने कोऑपरेट नहीं किया, अब हम
मदन फल कल्प का सेवन कराएंगे और इसके पश्चात इसमें मंत्रोच्चारण करके इसको अभिमंत्रित करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं छोटे से छोटा काम हम करते हैं तो पूजा करते हैं, तो ये भी हमारे भगवान, पेशेंट हमारा भगवान होता है, तो हमें मदन फल कल्प का अभिमंत्रित करना है। मैं चाहूंगा जिनको आता हो अच्छी तरह बोलेंगे। ओम ब्रह्मा दक्षा सुरुद्रेन्द्र भूचंद्रार्कनिनादनाः ऋष्यासौ सदग्राम भूत संघास पांदुते रसायनानां विरीषीणां देवानां अमृतं यथा सुदेवोत्तम अनागानां भैषज्यम् इदमसुते। ओम भैषज्ये समुद्रते स्वाहा। टेल हिम हाउ भाई। So before starting this very prestigious therapy, we make chanting, we sing prayer to the God. Hey God, please provide all the energy in the positive way to my patient and give me the way of the success and happiness to the patient for long life. So this is the good wishes. We all pray for you that you receive the special energy for the positive healing in your life. Thank you. Okay. Can you just perform? Yeah, just to take it in. Yes. Don't take slowly. No? Yes. No, Just you try can to make just- it fast. Take it fast. Take it Finish fast. it. You Take grab it. it in one Yes. step. And the one is Very, done. very Yeah, good. very Yeah, good. yeah, Yeah, this very was good. Very take it this way. Next patient you have to take same way. Huh? Good. Very good. Finish it. Very good. Very good. Okay. Yeah. Fantastic. Good. Now, you start the external fermentation by the hot water, right? As a zero-sum game. Bas. Zero-sum game means So, the time is not continuous. set by Pendulum. the How you are feeling? Well, Fine. Ayurveda is not gambling. It's significant research and development, and it is part of the culture which will create significant employment at the grassroots level. So it is essentially what you talk about, a kind of a long-term social policy tool. तो आप ये देख रहे हैं शिरोधारा के बारे में। the idea of this Shirodhara. investment can be आजकल कई ढंग से हम प्रयोग कर सकते हैं। distributed. जलधारा, तक्रधारा, दुग्धधारा, तैलधारा, Society क्वाथधारा, and shareholders. लेकिन This सर्वश्रेष्ठ concept is called तैलधारा है। interest capital. ये पेशेंट स्ट्रेस का पेशेंट है, इंसोम्निया, नींद कम आती है, ऐसे पेशेंट में शिरोधारा का लाभ अधिक होता है। शिरोधारा ध्यान देते वक्त हमको ध्यान ही देना है कि हमेशा इस प्रकार पेंडुलम होता रहे, ये इस प्रकार सेटिंग करना है और इसकी दूरी 4 अंगुल। आप देख रहे हैं धारा और फोरहेड की दूरी 4 अंगुल की होनी चाहिए और धारा का प्रमाण कनिष्ठ का अंगुल इतना मोटा होना चाहिए। अगर पतली धारा आएगी तो रोगी में हेडेक चालू हो जाएगी, बहुत अधिक आएगी तो भी रोगी को अनईजी लगेगा। इसलिए हमेशा धारा ऐसी हो जो कंटिन्यू चले और फिर जब हम औषधि तैल कम हो जाता है डालते हैं तो उसको पात्र को पकड़ लें ताकि किसी भी प्रकार की कोई परेशानी ना आए और बार बार तेल को सुपोष करते रहना चाहिए। धारा काल वही है जो मैंने पहले बताया। न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम में कम से कम 50 मिनट तक शिरोधारा कराना चाहिए। पित्तानुबंधी है तो 40 से 42 मिनट और कफानुबंधी है तो 30 से 32 मिनट। लेकिन तैल बदल जाएगा। वातज व्याधि में है तो ब्रह्मण तैल होंगे, जैसे शतावरी, अश्वगंधा, मेद रसायन द्रव्य, चंदन लाक्षादी तैल, ऐसे द्रव्य होंगे। पक्षाघात का रोगी है, अर्जित का रोगी है तो उसमें महामांस There is a lot of time, but what I believe that your notion of public interest capitalism is something India can learn from and build the Ayurvedic industry upon. It would be a very good model in the same way that Ayurveda can think on your model of public interest capitalism and दुग्धधारा का सेवन कराना चाहिए और बेटर होगा कि सरल पानी के द्रव्य especially at the policy level. दुग्ध को और वो शीतल One हो more question, जाएगा। how can we develop synergy between Ayurveda and regenerative medicine through Alliance Forum Foundation? खालित और पालित में करते हैं, आमलकी से सिद्ध तक्र बनाते हैं और उससे इसका सेवन कराते हैं।
एक होती है तक्कधारा और सर्वांग तक्कधारा। वो खासतौर से सोरियासिस के पेशेंट के लिए, जिसमें चरक ने एक सिद्धार्थक स्नान का उल्लेख किया है। उसमें मुस्त मदलम त्रिफलाकरंज आरक वध कलिंग यवाह दारवी सप्तपर्णा सिद्धार्थ का नाम चाहिए थी। इन द्रव्यों से तक्र को सिद्ध करें और सर्वांग धारा भी रोगी में करा सकते हैं। पेशेंट सक्षम नहीं है या किसी भी प्रकार की परेशानी है तो आमल की धारा से ही आप शिरोधारा करा सकते हैं। या मेघ रसायन के जो द्रव्य चरक ने बताए हैं, गिलोय, मुलहकी, मंडूकपर्णी और शंखपुष्पी, इनका काढ़ा बना लीजिए और इससे आप स्वेदन करते हुए शिरोधारा हम कर सकते हैं। अब यहां देखिए डॉक्टर श्रीवास्तव, जब ये धारा ये लगाते हैं तो इसके ऊपर एक कटोरी रखिए। कटोरी को नीचे से काट दीजिए ताकि तेल अंदर प्रवेश कर सके और ये गांठ कटोरी के ऊपर आना चाहिए। तो ये जो धारा कम हो गई है, ये शिकायत आपको प्राप्त नहीं होगी। तो ये आपको ध्यान में रखना है। ओके, सो अभी वमन जो हम आपको बता रहे थे, वमन अब प्रारंभ होने वाला है। आगन पान कराने के बाद मदन फल पिला दिया है। बचाऊंगा कि पहले अब उनको शोधन करें, क्योंकि अब ये 50 मिनट तक इस प्रकार शिरोधारा चलता रहेगा। आप यहाँ खड़े हैं, बार बार आप तेल बदलते रहिए, सुकुम करते रहिए और शिरोधारा करते रहिए। आप देख रहे हैं 2 वमन बैग, 2 बैग आ गए, ऑटोमेटिकली बैग आए हैं। इसमें किसी भी प्रकार वमनोपक औषधि देने की आवश्यकता नहीं पड़ी है। Now you can sit. You can sit and take rest. So you can see this sweating. अगर पेशेंट जागरूक है तो रोमांच भी बताएगा आपको। आपने आध्यान तो बताया कि नीचे कुछ न कुछ हो रहा है और उसके बाद रिलैक्स और वमन। आपने देखा कि विदिन 10 to 12 के अंतर्गत ये वमन हो गया, जबकि चूर्ण में परेशानी आती है और इसके अलावा यहीं पर इनको वमन होगा। अब बिस्तर में बिल्कुल नहीं होगा, जबकि चूर्ण खिलाने में बिस्तर में भी कई बार हो जाता है और पेशेंट को ऐठन होता है, मरोड़ होता है, क्योंकि हमने चूर्ण दिया ही नहीं, हमने फांड बना के दिया है और इस फांड के देने से किसी भी प्रकार के व्यापद नहीं होंगे। और फांड बनाने की विधि आप समझ गए हैं ना, अंतर्नक मुष्टि अर्थात 12 से 15 ग्राम मदन फल पिपली लीजिए, मुलेठी काढ़ा घुमनों पर। लेकिन अगर तवक श्वास का पेशेंट है तो मुलेठी काढ़ा, स्किन डिसीज का है तो पटोल पत्र का काढ़ा, सोरियोसिस का है तो नीम पत्र का काढ़ा, अम्ल पित्त का है, एसिडिटी का है तो पटोल पत्र का काढ़ा। ये थोड़ा से आप वमनोपक में चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमेशा हमको रोगानुसार घृत का चयन, रोगानुसार वमन का चयन, रोगानुसार वमनोपक का चयन। जैसे गन्ने का रस, ये तवक श्वास के लिए, कफ व्याधि के लिए सही है, लेकिन अगर पैथिक व्याधि है तो आप दुग्ध का सेवन वमनोपक के रूप में करा सकते हैं। मेदो रोग में अगर कराते हैं तो निश्चित रूप से आपको गन्ने का रस लेना चाहिए कायदे से, और अगर गन्ने का रस ना मिले ओबेसिटी में तो आप मुलेठी का आकंठपान करा सकते हैं। हाँ, क्योंकि वो वमनोपक है, वो भी वमनोपक है, उसका भी आप पान करा सकते हैं। हाँ, थोड़ा रुक जाइए। अभी कुछ यू फील नो यू फील just to vomit? No. No. Not right now? No. Okay, so just wait for 2 minutes. Okay? अभी 2 वमन में इनके अच्छे आए हैं। चूंकि ही इज ए फॉरेनर तो हम भी बड़े स्टेप बाय स्टेप सोच के समझ के चल रहे हैं कि किसी भी प्रकार का अतियोग न हो, इसलिए मात्रा हमने 10-12 ग्राम ही दी है, जबकि 15 ग्राम देते तो और अच्छा होता। लेकिन पेशेंट की रक्षा करना पहला कर्म है और वो बात के बाद है। पेशेंट ही खुश नहीं रहेगा, पेशेंट ही आप भाग जाएगा तो चिकित्सा किसकी करेंगे। तो पेशेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ वमनोपक के रूप में हम मुलेठी काढ़ा का सेवन कराएंगे। इट गिव्स द स्ट्रेंथ आल्सो। Yes. This is the vital power energy sources which give energy. Okay, you take 2 glass. Every morning after that, you give it. So you can drink. Is it safe like this? Yeah. Don't taste it. Don't taste it. Just complete. feel vomiting.
Yeah. हाँ। Take it. Then take it. हाँ, मैं करा देता Take it fast. आप भी करा देना, आप टेंशन ये मोलेट्री काढ़ा देने से वमन की प्रक्रिया बढ़ती है और वमन होता है। नहीं। जब वमन हो जाएगा तो उसके बाद हम सुपोषण पिलाएंगे श्रीवास्तव जी। इसके बाद वमन जब होगा तो सुपोषण और नमक पानी, जिससे कि आमाशय का शोधन हो जाए। और अगर द्रव्य है तो पता चलेगा, उसको वर्ण आएगा। इसमें पता नहीं चलता कि औषधि निकली कि नहीं निकली। और पित्तांत का भी पता नहीं चलता, क्योंकि आंतकी, मानकी, वैगिकी और लैंगिकी, ये 4 पैरामीटर। कौन कौन से? आंतकी, मैनकी, वैगिकी और लैंगिकी। आंतकी में पित्तांतम वमनम सलिष्टम कफांतम जब एक माहू, पित्तांत होना चाहिए और विरेचन में कफांत होना चाहिए, अंत में पित्त निकलना चाहिए। वैगिकी में वमन में 8, 6 और 4, 8वें। Wait. Okay. Could be a vomiting sensation? Yes. Yeah. Okay. सामने से ले लियो। हेलो, ले लीजिए। चलो। Very अब आप देख रहे हैं Very good. ये तीसरा वमन वेग है और बहुत ही फ्लो युक्त आ रहा है। इसमें किसी भी प्रकार का स्टिमुलेशन हमने कंठ प्रदेश में नहीं किया। कृपया एक आदमी ही करे, ज्यादा लोग नहीं। Yes. Good. हेलो, Very nice coffee is coming. आप देख रहे हैं Have you slept? कि अधिक मात्रा में कफ का निष्कासन हो रहा है। नहीं उठा। हमने मदन फल का जो दिया था वो 12 ग्राम पिपली, मदन फल पिपली और